वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से ताबड़तोड़ इलेक्शन रैलियों में जुटे हुए हैं, इलेक्शन कैंपेनिंग में जुटे हुए हैं, वहीं पे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि यहीं पर दोबारा वहीं पर लौटते हुए उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीलीभीत जाएंगे, जो पहली दफा जहां पे चुनाव देख रहे हैं बिना मेनका गांधी या वरुण गांधी के पिछले 35 सालों में। बीजेपी इज गोइंग ऑल आउट टू इंश्योर दैट द प्राइम मिनिस्टर्स रैली रिमेन्स अ बिग सक्सेस। हाउएवर, द प्राइम मिनिस्टर डिड नॉट एड्रेस एनी पोल मीटिंग इन पीलीभीत बैक इन 2019 व्हेन वरुण गांधी वन द लोकसभा इलेक्शन एज अ बीजेपी कैंडिडेट विद 59.34% वोट्स। वरुण गांधी ने पहले ये जो सीट जीती थी चुनावों में 2009 के, लेकिन वहीं पर उनकी जो माताजी है यानी कि मेनका गांधी 2014 में वो सीट जीती थी। यहीं पर वरुण गांधी वापस लौटे पीलीभीत से, उन्होंने चुनाव लड़ा 2019 में और दोबारा ये सीट जीते बीजेपी के लिए, लेकिन बीजेपी ने दिस टाइम उन्हें टिकट नहीं दी है, इस दफा उन्हें टिकट नहीं दी है। और यहीं पर जो योगी सरकार में जो कैबिनेट मंत्री है जितिन प्रसाद, उनको इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। वहीं पे हम बात कर लेते हैं जितिन प्रसाद की। अगर बात की जाए, ही सर्व्ड एज अ यूनियन मिनिस्टर बैक इन यूपीए 1 एंड यूपीए 2, बट हाल ही में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी थी कांग्रेस पार्टी से 2021 में, जब यूपी के जो असेंबली इलेक्शंस हुए वो होने वाले थे। समाजवादी पार्टी की तरफ से भागवत शरण गंगवार का नाम सामने रखा गया है इस सीट के लिए। बीएसपी की तरफ से वहीं पर अनीस अहमद खान का नाम जोड़ा गया है पीलीभीत से जो चुनाव लड़ने वाले। और यहीं पर पीलीभीत का जो चुनाव है वो पहले फेज में यानी कि 19 अप्रैल को सबसे पहले जो वोट है वो डाले जाएंगे। एक बार अदीप के पास चलते हैं और फिर हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे। अदीप, गुड मॉर्निंग। पीलीभीत को लेकर चुनावों की अगर बात की जाए तो एक नया कैंडिडेट इस दफा देखा जा रहा है, बीजेपी ने मैदान में उतारा और वहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उनके लिए इलेक्शन रैली करने वाले हैं। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी करीब 10 बजे बरेली एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर के द्वारा पीलीभीत आएंगे और वहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पीलीभीत से बीजेपी ने जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा है। जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, पीडब्ल्यूडी उनका विभाग था। हालांकि वो कांग्रेस से आए थे, उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसके बाद उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी और इस बार बीजेपी ने उनपे ये भरोसा जताया, उनको पीलीभीत सीट दी है। पीलीभीत सीट वरुण गांधी की सीट रही है, लंबे समय तक वरुण गांधी यहाँ से सांसद रहे। इस बार बीजेपी ने उनको टिकट ना देकर जितिन प्रसाद को टिकट दिया है और यही वजह है कि पीएम खुद इस सीट की इंपॉर्टेंस जानते हैं, इसीलिए पीएम यहाँ पर आ रहे हैं। पहले फेज का इलेक्शन है और पीएम यहाँ पर आके रैली को संबोधित करेंगे। जितिन प्रसाद के फेवर में रैली होगी। समाजवादी पार्टी की ओर से भागवत शरण गंगवार को मैदान में उतारा गया है, लेकिन विपक्ष की ओर से कोई भी बड़ा नेता अभी तक पीलीभीत नहीं पहुंचा है, ना ही उनके फेवर में रैली करी गई है। लेकिन बीजेपी की ओर से खुद प्रधानमंत्री मोदी आज यहां पर आएंगे, रैली को संबोधित करेंगे और जितिन प्रसाद के फेवर में ये रैली होगी। बीजेपी उम्मीद कर रही है कि जिस तरह से पहले से बीजेपी का यहाँ पे बढ़त रही है, वही बढ़त ये बीजेपी बनाए रहेगी और पीलीभीत सीट पर जीत हासिल होगी। 19 तारीख को वोटिंग होनी है, उससे पहले ये पीएम की बड़ी रैली पीलीभीत में। चलिए, लगातार भाजपा की तरफ से उनके जो स्टार कैंपेनर है यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो बैक टू बैक रैलीज को एड्रेस करेंगे, वहीं पर पीलीभीत यूपी में भी वो जाएंगे। धन्यवाद आपका अदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। यू आर वाचिंग टाइम्स नाउ। वी विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।